वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि एस और अलान मैरिन के चेस्पिन को बचा लेते हैं और उसे बचाने में एस के सभी दोस्त और कार्लोस के सभी जिम लीडर्स भी उनकी मदद करते हैं। बट बाद में लाइजेंडर वहां वापस आ जाता है और उन सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ज़ाइगार्ड आ जाता है और वो लाइजेंडर और जाइंट रॉक को रोक देता है। तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 44 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शहर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लेमेंट के डैड लूमियो जिम को वापस से ठीक कर रहे हैं और हमारे हीरोज भी इस काम में उनकी मदद करते हैं। क्लेमेंट के डैड कहते हैं कि अब ये जिम जल्दी ही वापस से शुरू हो जाएगा। फिर हम क्लेमेंट को देखते हैं जो कि क्लैम्बोर्ड को ठीक कर देता है। उसके बाद हमें टीम रॉकेट भी दिखाई जाती है जो कि जियोवानी से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि टीम प्लेयर को उन्होंने तबाह कर दिया है और अब उनके रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है। फिर जियोवानी उन सभी की तारीफ करता है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसी कहती है कि हमें बॉस को कोई गिफ्ट भी देना चाहिए। तब मियाउथ कहता है क्यों ना हम लूजर के पिकाचू को उन्हें दे दें। उसके बाद हमारे हीरोज दिखाए जाते हैं। क्लेमेंट उन सभी को बताता है कि क्लैम्बोर्ड का डाटा डिलीट हो चुका है और अब ये पूरे तरीके से नया हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ एक ट्रेनर आ जाता है जो कि क्लेमेंट के जिम को चैलेंज करता है, लेकिन वो वहाँ एस को देखता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कार्लोस लीग में बैटल करते हुए देखा था। फिर क्लेमेंट कहता है कि मैं इस जिम का लीडर हूँ और मैं तुमसे बैटल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे तुमसे नहीं क्लैम्बोर्ड से बैटल करनी है, क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब क्लैम्बोर्ड ने मुझे हरा दिया था। लेकिन मैं फिर से ट्रेनिंग करके और ज्यादा पावरफुल बनकर आया हूँ ताकि मैं क्लैम्बोर्ड को हराकर इस जिम का बैच जीत सकूं। वो लड़का क्लेमेंट से कहता है कि प्लीज मुझे क्लैम्बोर्ड से बैटल करने दीजिए। फिर क्लेमेंट कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर कल बैटल करने के लिए आ जाओ। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी क्लेमेंट के डैड उन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर सिकामोर ने उन्हें बताया है कि अलान आज घर पर आने वाला है। और फिर वे सभी प्रोफेसर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वे मैरिन को देखते हैं जो कि पार्टी की तैयारी कर रही होती है। लेकिन वो अकेले पार्टी की तैयारी नहीं कर पाती है। फिर सरीना उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम पार्टी की तैयारी करने में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर हमें अलान भी दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर के घर पर आ रहा होता है। फिर हमें वापस से हमारे हीरोज दिखाए जाते हैं जो कि अलान के आने की खुशी में पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद अलान और प्रोफेसर घर पर आ जाते हैं और वो सभी अलान का स्वागत करते हैं। फिर वे सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं कि एस तुम्हारा अब आगे का प्लान क्या है। तब एस उनसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस से कांटो चला जाऊं और शुरू से शुरू करूं। अभी मुझे और भी सीखना है और मैं दुनिया के हर एक पावरफुल ट्रेनर से मिलना चाहता हूं। फिर अलान गार्डन में आ जाता है जहां के सभी पोकेमोन्स अलान को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एस अलान से कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। अलान कहता है कि अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन लाइजेंडर के साथ मिलकर जो मैंने गलती की है पहले मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। एस कहता है मैं जानता हूँ अलान, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुमसे बैटल करके मुझे इतना मजा आया जितना आज तक नहीं आया। फिर एस और अलान को पिकाचू की आवाज आती है और फिर वे सभी टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि एस के पिकाचू को पकड़ लेती है। फिर एस अपने ग्रीन निंजा को चुनता है और टीम रॉकेट पर हमला करवाता है, लेकिन टीम रॉकेट भी अपने पोकेमोन्स की मदद से उनसे बैटल करने लगती है। अलान का चार्जार्ड भी एस की मदद करता है और एस का ग्रीन निंजा पिकाचू को बचा ही लेता है। फिर एस का पिकाचू टीम रॉकेट पर एक और बार थंडरबोल्ट मारता है, जिसकी वजह से टीम रॉकेट एक और बार उड़नछू हो जाती है। उसके बाद सुबह हो जाती है और एल्विन क्लेमेंट के जिम में आ जाता है और फिर उसके और क्लैम्बोर्ड के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। क्लैम्बोर्ड चुनता है मैग्नेमाइट को और एल्विन चुनता है विविलियन को। तो सबसे पहले मैग्नेमाइट इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है, बट विविलियन उसे फ्लैश अटैक से रोक देता है और फिर मैग्नेमाइट पर स्टन स्पोर का यूज करके उस पर एनर्जी बॉल से हमला करता है और मैग्नेमाइट बैटल में हार जाता है। क्लेमेंट क्लैम्बोर्ड से कहता है कि अपने अपोनेंट के मूव्स को ध्यान से देखो और फिर हमला करो। उसके बाद क्लैम्बोर्ड चुनता है मैग्नेटोन को। तो सबसे पहले विविलियन उस पर स्टन स्पोर से हमला करता है, लेकिन वो रेन डांस की मदद से उसे रोक देता है और फिर विविलियन पर थंडर का यूज करता है, जिसकी वजह से विविलियन बैटल में हार जाता है। क्लेमेंट क्लैम्बोर्ड से कहता है शाबाश, तुम धीरे धीरे वापस से सीख रहे हो। उसके बाद हमें मैग्नेटोन से पायरो लड़ता हुआ दिखाया जाता है, बट वो भी बैटल में हार जाता है। फिर एल्विन अपने आखिरी पोकेमोन को चुनता है, तो बैटल में आते ही क्यूबोन सबसे पहले ब्रिक ब्रेक का यूज करता है और मैग्नेटोन को हरा देता है। क्लेमेंट कहता है कि हारना अच्छा नहीं लगता है, पर हार कर ही तुम कुछ नया सीखते हो। उसके बाद क्लैम्बोर्ड हिलियोलिस को चुनता है, तो फिर
फिर उन दोनों ही पोकेमोन्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही पोकेमोन्स अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं। हीलियोलिस्क पावरफुल होता है बट एल्विन और क्यूबोन भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो क्लैम्बोर्ड से कहता है कि मैंने पिछले बैटल में तुमसे बहुत कुछ सीखा है और इस बार मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। फिर एल्विन का क्यूबोन बूमरैंग का यूज करता है और हीलियोलिस्क फोकस ब्लास्ट का यूज करता है बट क्यूबोन का अटैक हीलियोलिस्क को लग ही जाता है और वो बैटल में हार जाता है और एल्विन इस बैटल को जीत जाता है और क्लैम्बोर्ड एल्विन को उसका जीता हुआ जिम बैज दे देता है। सरीना कहती है कि तुमने भी बहुत अच्छा बैटल किया क्लैम्बोर्ड। फिर क्लैम्बोर्ड क्लेमेंट से कहता है कि मुझे पोकेमोन बैटल करने में बहुत ज्यादा मजा आया और मैं इसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसके बारे में सिखाओगे? क्लेमेंट कहता है हाँ मैं जरूर सिखाऊंगा। उसके बाद हमारे हीरोज प्रोफेसर के घर पर दिखाए जाते हैं और प्रोफेसर उनसे कहते हैं तो अब टाइम है अवार्ड देने का। बोनी कहती है कि ये अवार्ड हम सभी को मिलना चाहिए क्योंकि हम सभी ने ही टीम फ्लेयर को रोका है। उसके बाद प्रोफेसर उन सभी को मेडल पहनाते हैं और वो सभी मेडल पहनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी एक साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। उसके बाद क्लेमेंट के डैड प्रिज्म टावर को ठीक कर देते हैं और वो टावर वापस से चमकने लगता है और वो सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर क्लेमेंट सरीना से पूछता है कि सरीना अब तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? सरीना कहती है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। एस कहता है तुम्हें भी तुम्हारा रास्ता जल्द ही मिल जाएगा, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर सरीना एस को थैंक यू कहती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं पोकेमोन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय।